तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पार्क में, देख सकते हो। मैं अब आपको अपनी स्कूटी का रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इसको लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल में बस कुछ ही दिन या 1 महीना कुछ दिन बचे हुए हैं करेक्ट। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये है अपनी स्कूटी, ठीक है। तो चलो आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दिलवाता हूँ। इसके लिए आज मैं इसको रिव्यू देने आया हूँ। और ये इसको लगभग हमारे पास 1 साल हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो भाई इसको, ये नो डाउट इसका इंजन वगैरह सही परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन मैं इसकी डीलरशिप वगैरह से बहुत वो हूँ, वो आपको मैं आगे बताऊँगा। अभी भाई को बुलाऊँगा मैं, एक बार दिखा दियो कि मैं 1 साल में लगभग इसको कितना किलोमीटर चलवा चुका हूँ। तो भाई देखो आपके सामने मैं चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो 3343 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें और इसका ऐसा कुछ मीटर आता है, जैसे आपने देखा अभी है। यहाँ पे हमें एक तरफ यहाँ पे हमें वो चार्जिंग का वो दिख जाता है, स्पीड दिख जाती है हमें। यहाँ पे ट्रिप करके किलोमीटर दिखते हैं जितनी हम चलाते हैं डेली उसके उस पर। और ये हमारे गियर्स का ऑप्शन है। इसमें हमें मिल जाता है ये लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है। ये हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न दोनों तरफ मिलता है, ठीक है। ये हमारा क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, ये मिल जाता है हमें, ठीक है। जिसको क्रूज़ कंट्रोल के बारे में ना पता हो वो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए भी आपको डेडिकेटेड वीडियो ला दूँगा। ये आ गई फ्रेम का, मतलब हेडलैम्प का चालू करने का बटन, ठीक है। ये आपके आ गए गेयर्स, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इसमें एवरेज अगर आपको अच्छी निकालनी है तो आपको सेकंड गियर ही होता है ज़्यादातर। ये होता है पार्किंग का बटन, जैसे पेट्रोल स्कूटी में ये सेल्फ होती है वैसे ये है पार्किंग सेल्फ एक तरीके से इसकी, ठीक है। तो भाई दिखा देता हूँ मैं। ऐसी ऐसी कुछ इसकी की आ जाती है, ठीक है। ये ऐसी की आती है और ये इसका रिमोट कोई बाहर से नहीं है, ये इसके साथ ही आता है, ठीक है। ये हो जाता, इसमें ऑप्शंस है अनलॉक के, लॉक का, ठीक है। जैसे बुक करते हैं तो ये बोलती है, इसको अनलॉक कर देते हैं हम, ठीक है। इसमें ये भी आता है ऑप्शन कि अगर कोई आपके पास, जैसे भाई अभी खड़ा होकर दिखाएगा कि, तो भाई खड़ा है, इसको कोई दूर से आपकी स्कूटी को छेड़ रहा है तो हम अगर इस बटन को दबा देंगे ना तो ये बोलने लग जाएगी, हैं तो वो अटक जाती है और ये बीच में ही जब ही, ठीक है। और उसके बाद ये फोर्थ जो बटन है हमारा ये है, इसको अगर हम दो बार प्रेस करेंगे तो देखो ये चालू हो चुकी है, ठीक है। अगर इसको बिना चाबी के हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ओके। और इसको भी अगर यहीं पे दोबारा अनलॉक का बटन दबा देंगे तो ये हो जाएगी बंद, ठीक है। ये ऐसी कुछ अपनी काइनेटिक ग्रीन की स्कूटी है, ठीक है। तो भाई अभी दिखाता हूँ मैं आपको मैं बताता हूँ इसकी जो मेरे को बात आपको बतानी है मेन। तो भाई अब मैं इन फ्रंट कैमरा आ चुका हूँ आपके सामने। तो भाई सबसे मेन दिक्कत इसकी, मैंने ये लगा लो मेरी 6 या 7वें महीने में स्कूटी का हो गया था एक्सीडेंट है। तो ये यहाँ से दिखा सकते हो, ये यहाँ से टूट गई थी, ठीक है। यहाँ से पूरा डैमेज हो चुका था, ये भी पूरा यहाँ से ऐसे क्रैक हो गया था। और थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत और आई थी इसमें, दूसरी तरफ से भी काफ़ी टूट गई थी। और क्या है, ये देखो यहाँ पे अभी भी टूटा हुआ है, ये यहाँ से टूट गई थी, यहाँ से टूट गई थी। और डीलरशिप से मैंने सामान ऑर्डर किया, तो डीलरशिप से मैंने सामान ऑर्डर किया इसका। मैं जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने इंश्योरेंस के लिए वो कर दिया अप्लाई। तो इंश्योरेंस वालों ने भी पहले मेरे को थोड़े दिन तो वो किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कंपनी वालों ने कि जब तक आपका इंश्योरेंस नहीं आएगा जब तक हम आपके पास आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब ये आया, इंश्योरेंस आ गया मेरा, मैंने उनके पास जाके बहुत पार्ट्स ऑर्डर करवा दिए उसी दिन, ठीक है। मेरा इंश्योरेंस भी इसका कुछ खास नहीं आया। जो कंपनी वालों ने था उनका कुछ 10-15 हज़ार का बिल बिठा दिया था उन्होंने तो, और कुछ बस
3000 रुपये इस पे इंश्योरेंस मेरे पास आया। और जहाँ तक इसकी वो बताऊँ, इसके पार्ट्स अभी 2 दिन पहले लग के आए हैं। मतलब ये लगा लो इतनी बेकार सर्विस है 5 से 6 महीने बाद, जबकि पैसे उन्हें दे रहे थे हम। मैंने कहा था कि आप पार्ट्स मंगा दो, चाहे मेरे को अपने पास से पैसे देने पड़े, मैं दूँगा। तो मैंने ये पार्ट ये मंगा दिए, ठीक है। अब देखो क्या फ़ायदा है, मतलब कि मैं प्रॉपर इसका मेरे को कंपनी नहीं पता, जिस डीलरशिप से मैंने ली थी मैंने उससे बात की थी, तो उसमें ऐसा था, ठीक है। अब ये 2 दिन पहले ठीक हो के आई है, तो मैंने उन्हें बोला कि भाई मेरे को सर्विस करवानी है। तो उन्होंने सर्विस के लिए बोला कि सर आप दूसरी डीलरशिप पे चले जाइए द्वारका। तो मेरे यहाँ से लगभग यहाँ पे इनकी डीलरशिप पे सर्विस नहीं हो रही, कुछ और नहीं हो रहा है, मतलब कि इन्होंने एक तरीके से अपना शोरूम बंद कर दिया। तो अब बताइए हमारे जैसे क्या करें। और अब भाई मुझे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता दें। करीब 10 से 15 किलोमीटर है यहाँ से। देखो जैसे भाई मैं आपको पहले इसके आपको पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखो पहले नेगेटिव पॉइंट्स, इधर आओ, देखो इसका हॉर्न है, दोनों तरफ हॉर्न है, ठीक है। इतना बेकार हॉर्न है कि अगर इतना बेकार हॉर्न है इसका कि अगर कोई एक बंदा है ना, हाँ मतलब कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, भीड़ लगी हुई है, मैं हॉर्न बजाता हूँ ना, किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, तो क्या हुआ, सामने से एक आंटी आगे आगे चल रही थी, ठीक है, बिल्कुल रोड के बीचों बीच। मैं हॉर्न मार रहा था, वो हटी ही नहीं, हटी नहीं। मैं आंटी से चिल्ला के बोला ना, आंटी हट जाओ, फिर उसके बाद आंटी हटी। उन्होंने बोली कि मेरे को तो हॉर्न सुना ही नहीं। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है इसका। फिर दूसरी बात आ जाती है इसके ये लैंप पे, जो इसका लैंप है वो इसका लैंप इतना बेकार है। इसका थ्रो रात को मैं अकेले निकल जाऊं तो इतना गंदा थ्रो है इसका कि मेरे को कुछ दिखता नहीं है। बड़ी मुश्किल से लेके जाता हूँ इसको रात को, अगर कहीं जाना होता है, नहीं तो रात को लेके ही नहीं जाता मैं इसको। अपनी दूसरी बाइक्स वगैरह को ले जाओ वो बढ़िया है इससे ज़्यादा। पेट्रोल फूक जाएगा बढ़िया है, लेकिन एक्सीडेंट होने से कुछ दिखे ना, एक्सीडेंट हो जाए वो बेकार है। तो मैं शोरूम वालों से ये कहूँगा कि इसकी लैंप को थोड़ा सुधारो यार, ठीक है। उसमें तीसरी चीज़ ये है इसमें बढ़िया कि इसमें जो इंडिकेटर्स आते हैं हमारे, उसमें एक क्लच वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो वो बढ़िया है। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल बंदा चलाना चाहे तो वो चला सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें मेरे को एक अच्छी ये लगती है कि अगर इसमें फर्स्ट गियर है तो फर्स्ट गियर में स्पीड हाईएस्ट जाती है 20 चली जाती है हाईएस्ट, हद मार के। अगर कुछ ज़्यादा ही खींचें तो 20 से ऊपर जाएगी ही नहीं फर्स्ट गियर में। बाइक वगैरह में अगर ज़्यादा जोर लगाते हैं तो वो चली जाती है, लेकिन इसमें नहीं जाती, बिल्कुल वहीं अटक जाएगा, मीटर जाएगी ही नहीं और तेज़ होगी ही नहीं। फिर सेकंड गियर पे जाते हैं तो वो चली जाती है 30-36 तक चली जाती है स्पीड, ठीक है। जब इसका थर्ड गियर डाल देते हैं, यानी हम टॉप गियर डाल देते हैं, तो इसकी स्पीड जाती है 45-46 तक, जो इसकी टॉप स्पीड है वहाँ तक, वो भी चार्जिंग फुल होने पे जाती है। अगर इसको हम सेकंड डे या थर्ड डे चला रहे हैं तो इसकी टॉप स्पीड हमारी निकल के आती है 35 बस 30-35 के बीच में निकल के आती है, ठीक है। आपको इसको मैं स्पीड टेस्ट भी आपको इसका करके दिखा दूंगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब इसके नेगेटिव्स तो मैंने काफ़ी बता दिए, ठीक है। और एक चीज़ और इसकी नेगेटिव लगती है मेरे को कि अगर इसके जो सोकर हैं वो इतने गंदे हैं। अगर एक कहीं मतलब कि कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो ऐसे गंदे सोकर हैं इसकी, पूरी बॉडी हिल जाती है, लेकिन कोई मतलब नहीं, सब कुछ हिलने लग जाता है, आवाज़ आने लग जाती है। अब इसकी भी पॉजिटिव्स बताता हूँ मैं आपको। पॉजिटिव्स में ये है, जैसे हमने आज अभी तक देखा है ये क्रूज़ कंट्रोल बस बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता था, लेकिन अब ये स्कूटी में आ रहा है इसमें। तो ये बढ़िया है कि अगर चलो कहीं, मतलब कि कई बार होता है ना कि ये 60-70 किलोमीटर चल जाती है, एक बार चार्ज करने पे 3 घंटे चार्ज होती है, 60-70 किलोमीटर निकाल देती है। तो ये क्रूज़ कंट्रोल
इसमें ये फ़ायदा कर देता है कि अगर हमें काफ़ी लॉन्ग रूट पे खाली रोड है तो हम चलाना है ना, तो रेस दे के नहीं रखनी पड़ी, अपने क्रूज दबा दिया और छोड़ दिया, चलती रही। क्या बस बढ़िया है ये चीज़। एक चीज़ ये बढ़िया है, देखिए इसकी इंडिकेटर की आवाज़ बहुत इरीटेट करती है वैसे तो, हाँ लेकिन इंडिकेटर इसके सही है, इतनी आवाज़ करते हैं कि बगल वाला सुन के हाँ हट जाता है अपने आप। ठीक है, इसके मिरर्स तो ठीक होंगे ही, वो तो मैनुअल होते हैं। और एक चीज़ मेरे को इसकी अच्छी लगती है कि इसमें यहाँ पे हमें मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट USB का। ठीक है, यहाँ से हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर हमें कंपनी वालों ने बताया था कि इसके अंदर आती है जेल वाली बैटरी आती है। ठीक है, जेल वाली बैटरी आती है, तो उसकी हमें 5 साल की वारंटी दे रखी है। अभी इसका 1 साल हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है इसकी एवरेज वगैरह में, है लेकिन सही है। अगर इसको मैं सेकंड गियर पे चलाता हूँ नॉर्मली स्पीड में, तो ये मेरे को दे देती है 60 की एवरेज, मतलब 60 की टोटल मतलब वो निकाल के दे देती है। लेकिन अगर इसको मैं खींच के चलाता हूँ बिल्कुल, तो ये 40-50 ऐसे ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं दे पाती। ठीक है, तो यही थी आज यही था अभी तक की वीडियो में। मैं भाई से पूछना चाहूँगा, और कुछ पूछना भाई? भाई मेरे को एक ये बात बता कि ये बच्चों के लिए ठीक है जो 18 से नीचे एज है जिनकी? हाँ भाई, मैं कह सकता हूँ कि 18 से नीचे के लिए ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं है, और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर प्लेट नहीं है, इसमें बस ये कंपनी का वो लगा हुआ है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ इसके साथ जो हमें कार्ड मिलता है। तो भाई इसके साथ जैसे कि आप यहाँ पे इसको वो है, ठीक है, ये इशू डेट है इसकी। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है देखो, हाँ मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस अकॉर्डेंस विद ICAT एक्ट टेस्ट रिपोर्ट, इतना इतना इतना। ठीक है, तो इसमें ये एक तरीके से लो स्पीड व्हीकल है। ये ज़्यादातर बच्चों के लिए ही बनाया गया है, कि जैसे बच्चे होते हैं उनका कई बार स्कूल दूर हो जाता है। जैसे अभी मेरा स्कूल घर से करीब 8 किलोमीटर है। ठीक है, 8 किलोमीटर है, तो अब भाई मैं साइकिल पर जाऊँगा, बस में जाऊँगा, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो घर वालों ने स्कूटी दिला दी मेरे को, तो अब इस पर चलाता हूँ, स्पीड भी नॉर्मल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, और कोई मतलब आराम से चला लेता हूँ, कोई चलाना वगैरह कुछ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती इसमें, ना कोई पुलिस वाला पकड़ता है। जैसे कि इसमें आपने देखा कि हेलमेट नहीं है, मतलब कि हेलमेट के लिए इसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप हेलमेट पहन के चलाएं, क्योंकि हम अपने उससे ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन दूसरे का तो नहीं पता ना हमें। दूसरा तो तेज़ चल रहा है, उसका नहीं पता, तो उसके हिसाब से सही चलना चाहिए हमें। स्पीड भी सही चलनी चाहिए अपनी, वो अपने अंदर है। अब ये भी ना सोचे कि इस पर नंबर प्लेट नहीं है, कोई चलान वगैरह नहीं आएगा, सिग्नल बाउंस कर दिया। कई बच्चों को देखा है मैंने ऐसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली और बाउंस कर रहे हैं सिग्नल। तो मैं उनको यही कहूँगा कि भाई वो चीज़ हमारे को ही सही देगी, कभी ना कभी तो वो होगा कि लगेगी। ठीक है, उससे बढ़िया है हम अभी ये चीज़ सीख लें और वो इन चीज़ों से दूर रहे। भाई मेरे को एक लास्ट चीज़ बता दे, इसकी हाइट आप इस पे बैठ के दिखा दो, इसकी हाइट कैसे है, कितनी हाइट होनी चाहिए लगभग? हाइट इसकी अगर 5 फुट का कोई बंदा है, जैसे मेरी हाइट वैसे तो 5'6" है। ठीक है, मेरे हाइट के हिसाब से मेरे को ये छोटी लगती है, लेकिन अगर कोई 5 फुट का भी बंदा है ना, तो उसके लिए हाइट ठीक होगी। 5 फुट, 5'1", 5'2", उनके लिए हाइट ये बढ़िया है। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे को ये छोटी लगती है, और कोई मेरे से भी बड़ा बैठ जाता है जैसे भाई की हाइट 5'9" है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा छोटी लगती है। ठीक है, तो बस यही था, और कुछ भाई? बस और तो कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।